अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं मिर्चियों का सालन, जो हैदराबाद में बिरयानी के साथ खाया जाता है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं 1 कप फली ले रही हूँ, यानी कि पीनट्स। इसको भून लेंगे हम। आप जैसा इस वीडियो में देख सकते हैं, कप बहुत ही छोटा है, तो उस हिसाब से मैं ऐड करी। एक छोटा कप है। तो फली अच्छे से भूनने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं लूँगी सूखा हुआ नारियल। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, इसका भी कलर चेंज होने तक। अब यहाँ पर खोपरे का भी कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। अब निकालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे तिल। यहाँ पर मैं पैन में हल्का सा ऑयल लगाई ताकि तिल उड़े ना, क्योंकि जब ये भूनते हैं तो सारा बाहर आ जाता है उड़कर। तो सबसे पहले हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, इससे तिल बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। तो इसका भी कलर चेंज होने तक इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पर तिल भी अच्छे से भुने गई। अब इसके बाद पैन में 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होता है, इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज रफली चॉप कर ऐड करूँगी और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक। ये देखिए, एक प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। बस हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब वही पैन में हम इसमें 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर इसको भी अच्छे से भून लेंगे। आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, बाद में आप धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर आपके पास हो तो वो ऐड कर लीजिए ग्रेवी में। सब चीज़ें अच्छे से भुन चुके हैं, तो अब हम इसको ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे बारीक होने तक। मसाले अच्छे से पीस चुके हैं, तो अब हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करूँगी। इसके बाद ज़ीरा, राया, मेथी और कलौंजी ऐड करेंगे। इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे। ये देखिए, अब ये ज़ीरा, राया, मेथी, कलौंजी जो हमने ऐड किया है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर मैं मोटी मिर्ची को छोटे छोटे पीसेस में कट कर और साथ में करियापक भी ऐड करेंगे इसके साथ। मोटी मिर्ची और करियापक को एक साथ यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर हम मिर्चियों को अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। ये देखिए, मिर्चियाँ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मैं 3 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है। तो इसमें मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। हल्दी को भी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टार्टिंग में हमने जो मसाले भुने थे उसको हम पीस कर मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर वही मसाला है ये। अब यहाँ पर हम मसालों को भी बहुत अच्छे से भुनना है, तकरीबन 10 मिनट तक। अब हम यहाँ पर नमक ऐड नहीं करे थे, तो यहाँ पर अब हम नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, जैसा आपको पसंद हो। यहाँ पर मैं आधा चम्मच नमक ऐड करूँगी और आधा चम्मच हम यहाँ पर गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा इलायची पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मसाले भी हमारे अच्छे से भुने गए, तो लास्ट में यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करते हुए इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम 3 टमाटर लेंगे, इसको हाफ हाफ में कट कर इसमें मैं ऐड कर दूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद लास्ट में यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इमली का पल्प, इमली का खट्टा, और साथ में नमक टेस्ट कर नमक भी ऐड कर देंगे। अब इसे दम पर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो ये रही हमारी मिर्चियों के सालन की रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।